बात बाई इलेक्शंस बड़गाम की करते हैं, जहां पर रात देर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते खोलते हुए साबिक वजीर आगा महमूद को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे उम्मीदवार मैदान के अंदर है, और ये बड़गाम हल्के इंतखाब के लिए एक नई बात नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन अब की बार थोड़ा दिलचस्प मुकाबला है। 4 उम्मीदवार सिर्फ आगा फैमिली के मैदान के अंदर है। आगा सईद महमूद, जिनको आप टीवी चैनल पर देख रहे हैं इस वक्त, ये रात देर गए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो आगा सईद महमूद साहब के घर पर जश्न हुआ, कारकुन आए, बगलगीर हुए, नाराबाजी हुई वहां पर, और उम्मीद जाहिर की कि ये लेगेसी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर है, और आगा साहब इससे पहले भी एक बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं यहाँ से बड़गाम को भी, और इन्हें वापस मौका मिला। तो एक शिया लीडर आगा महमूद साहब मैदान में। दूसरे शिया लीडर जो आज फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, जिनके साथ महबूबा मुफ्ती होगी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है आगा सईद मुंतजिर मेहदी। 2014 के चुनाव में भी इनका एक मौसर रोल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जाते हैं। आगा सईद मुंतजिर मेहदी दूसरे शिया लीडर है। तीसरा शिया लीडर जो है वो आगा सईद मोहसिन, जिसे आप पूरा नाम आगा सईद मोहसिन मुस्तफ़ा कहते हैं, ये बीजेपी का लीडर है, बीजेपी की टिकट पर है। आगा महमूद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, आगा सईद मुंतजिर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर, और आगा ये जो हमारे तीसरे आगा मोहसिन साहब, ये बड़गाम से, ये 3 हो गए जी। फिर आगे जब आप चलेंगे तो आपको इस बड़गाम हल्के इंतखाब में अवामी इत्तेहाद पार्टी भी नजर आएगी। नज़ीर अहमद खान जो साबिक डीडीसी चेयरपर्सन रहे हैं। फिर आपको यहां पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुहिउद्दीन मुंतजिर भी नजर आएंगे, जो कल तक इस इंतजार में थे कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि अवाम में वो अपनी पार्टी के तर्जुमान आला रहे, सूबाई सेक्रेटरी रहे, वहां से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, और फाइनली उन्होंने फैसला लिया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आएंगे। आज वो भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। फिर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। अब ये हल्के में लिया जाए इसको या रूटीन में लिया जाए, ये दूसरी बात है। आम आदमी पार्टी की दीबा खान साहिबा भी मैदान के अंदर। तो कुल मिलाकर क्या आगा खानदान का वोट स्प्लिट होगा, एक सवाल ये है, और अगर ये स्प्लिट होगा तो फायदा किसको होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने असासे को जमा करते हुए दोबारा से यहां से जीत भी दर्ज करेंगे, क्योंकि सन 60 से लेकर आज तक की कहानी आप बड़गाम की खंगालेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बालादस्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही है। और कल जब आप पैनल की बात कर रहे थे तो यहाँ से जब आगा महमूद का नाम आया तो नाम और भी 2 थे, जिनमें एडवाइजर साहब का भी नाम था, लेकिन वो आए नहीं। तो फाइनली आगा सईद महमूद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस, आगा सईद मुंतजिर PDP, आगा सईद मोहसिन BJP, नज़ीर अहमद खान अवामी इत्तेहाद पार्टी, मुंतजिर मोहिउद्दीन इंडिपेंडेंट, दीबा खान अभी तक जो सामने आ रही है वो आम आदमी पार्टी से चुनावी दंगल का हिस्सा बन रही। तो कुल मिलाकर बड़गाम का इंतखाब इस तरीके का बनता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हम सीधे बड़गाम चलेंगे। मोहम्मद अशरफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़गाम के लिए आज का दिन इंतहाई अहम है। बड़गाम सीट पर आज ज़मीनी इंतखाबात होने हैं, और इन ज़मीनी इंतखाबात के बीच आगा फैमिली के 3-4 लोग पहले ही मैदान में हैं, फिर मुंतजिर भी मैदान में आ गए हैं, फिर दीबा खान भी मैदान में है, साबिक डीडीसी चेयरपर्सन मैदान में है, मजीद 1-2 लोग और भी मैदान में होंगे। तो कुल मिलाकर अभी तक की सियासी उफक पर आप क्या पढ़ पा रहे हैं बड़गाम के अंदर? और ये जो माना जा रहा था कि एक यूनाइटेड वोट होता था जी नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो स्प्लिट होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी मेंबर पार्लियामेंट रूहुल्लाह मेहदी साहब की पोजीशन क्लियर नहीं है कि क्या वो खुलकर रूहुल्लाह साहब मैदान में आएंगे आगा महमूद के या नहीं। देखिए गवार साहब, जहाँ तक हम कल शाम की बात करें, जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने उम्मीदवार का नाम सामने लाया महमूद का, तो कहीं ना कहीं उसके जो
फॉलोवर्स है, जो उसके हामी है, उसके घर पहुंचे और वहां पर उनने, हम ये कह सकते हैं, काफी खुशी का माहौल देखा। और आगा सईद महमूद जहां तक है, उसके चेहरे पे हमने काफी खुशी देखी और लोग भी काफी जज्बाती देखे। मगर जहां तक आज की अगर हम बात करें, क्योंकि आज लास्ट दिन है, आखिरी दिन है जो नॉमिनेशन फॉर्म भरने का, तो जाहिर सी बात है आज सब जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो जाएगी, कौन कौन जो है मैदान में आ रहा है, ये आज दिन में ही आपको पता चलेगा। तो मगर यहाँ पर आज की अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आगा महमूद को मैंडेट मिलना, अब ये वाली बात यहाँ पर गौर है कि जो बड़गाम में आगा सईद रुहुल्लाह मेहदी, क्या वो कैंपेनिंग के लिए निकलते हैं? अगर वो निकलते हैं तो क्या कुछ वो लोगों को कहेंगे, सबसे बड़ा फैक्टर ये पड़ेगा। मगर जिस तरह से अभी तक जो हमारे पास सोर्सेस की खबर है कि शायद अगर उल्ला साहब फिलहाल अभी हम चुप्पी बरते हुए हैं और जो स्टेटमेंट उसने दिया है उस पर वो कायम है। दूसरा मसला ये है कि अगर जो आगा सईद हसन या आगा सईद रुहुल्लाह के जो हामी है, क्या वो इस बार इकट्ठे हो जाएंगे और आगा मुंतजिर को वोट देंगे, या वो वोट एक बार फिर बढ़ जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अगर वहां पर देखा जाए वोटों के, आगा सईद हसन का तकरीबन कहा जा रहा है कि 25 से 30 हजार करीबन उसके जो है वोटर्स है, जिसमें से हमने देखा पिछली बार एक तिहाई हिस्सा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट पड़ा था। क्या इस बार क्या वो मोहम्मद साहब के साथ जाएंगे? अगर वो मोहम्मद साहब के जाएंगे तो जाहिर सी बात है मोहम्मद साहब एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आ सकते अच्छा, हैं। सवाल जरा पहले नहीं हुआ आगा तो फैमिली का ही पूछते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है अशरफ। 4 बड़े चेहरे, आगा सईद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस से मैदान में है, आगा सईद मुंतजिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से मैदान में है, आगा सईद मोहसिन मुस्तफ़ा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है, फिर आगा मोहसिन साहब बीजेपी से है। और ये जो 4 आगा मैदान में है, वोट तो उतना ही है जितना था। क्या ये स्प्लिट होते हुए नजर आएगा? और क्या इन 4 का आना किसी 5वें के लिए राह हमवार कर रहा है? जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर ज्यादा फैक्टर हम देखें इस वक्त, जो आपने कहा, ज्यादा जो वोट है वो आगा महमूद और आगा मुंतजिर के पास इस वक्त दिख रहे हैं। इन चारों में अगर हम वोट को हिसाब से देखें तो जाहिर सी बात यही 2 कैंडिडेट है और ज्यादा फैसला इन्हीं के बीच होगा। जो शिया कम्युनिटी से वाबस्ता वोट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो वोट पड़ता है तो ज्यादा किसकी ओर यह वोट पड़ता है? अगर वो आगा मुंतजिर के हक में वोट पड़ता है तो जाहिर सी बात है वो मजबूत कैंडिडेट बन जाएंगे। अगर वही वोट आगा सईद महमूद के हक में जाते हैं तो कहीं ना कहीं महमूद साहब मजबूत कैंडिडेट बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आगा सईद मोहसिन जिसने फॉर्म लिया है, आज अगर वो अफसर उम्मीदवार के तौर पर अपना फॉर्म भरते हैं तो जाहिर सी बात है वो भी एक हिस्सा जो है वोटर्स का अपने खींच सकते हैं। वहीं पर जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो उन्होंने आगा सईद मोहसिन को जो है मैदान में उतारा। वो भी अपने लेवल पे जो है कोशिश, ग्राउंड लेवल पे लगे हुए हैं। जब से उसको मैंडेट मिला है वो भी कोशिश कर रहा है कि वोटर्स को अपनी ओर खींचने की। मगर तीसरा एक फैक्टर है, क्योंकि आजाद उम्मीदवार का एक बड़ा रोल इस बार बड़गाम में देखने को मिला है। सबसे बड़ा अगर आजाद उम्मीदवार की बात करें वो है वो है मुंतजिर महदीन। क्योंकि मुंतजिर महदीन को कल शाम तक, जब तक कि ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तब तक शायद मुंतजिर महदीन को ये उम्मीद थी कि शायद उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस बार बड़गाम के लिए उतारा जा सकता है। मगर ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलाकर आगा महमूद को मैदान में, अब वो मैदान में आ चुके हैं। क्योंकि कल रात से हमने देखा कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई है जिसमें वो लोगों को अपनी ओर जोड़ने की कोशिश कर रहा है। कई औकाफ कमेटियां हमने देखे, पूरा उन्होंने उसको हिमायत दी। तो ये अब फैक्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और भी अशरफ साहब जानने वाली है इस बार, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात, जैसे आपने कहा दिबा खान, अशरफ साहब जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा साहब को मैदान में उतारने का फैसला किया तो उसी वक्त हमने देखा कि पीडीपी ने भी साथ साथ मुंतजिर साहब को दोबारा मौका दिया, बल्कि 1 साल के दौरान दूसरी बार। और फिर वो एक्स पर एक पोस्ट भी करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, लोगों के साथ धोखा करने के जैसे इल्जामात वो सारे लगाए और बड़गाम के लोगों से एक अपील भी वोट के लिए की। पिछले साल के अगर परसेंटेज हम देखें तो उमर अब्दुल्ला साहब के बाद वो दूसरे नंबर पर थे, 17,500 के आसपास वोट। इस बार अगर वोटिंग कम होती है, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है? प्लस नाराजगी वाला एक फैक्टर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ शायद जाए, अगरचे उम्मीदवार चेंज हुआ है, हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी को भी सामने रखते हुए, तो उसका फायदा या फिर उसका लाभ या उठाने में किसी हद तक हो सकता है कि पीडीपी या कोई दूसरा उम्मीदवार कामयाब हो सकता है। देखिए, जहां तक हम अगर सूरत हाल की बात करें, क्योंकि जब उमर साहब ने बड़गाम से इस्तीफा दिया उसके बाद हमने देखा लोग नाराज हैं।
वो सबसे बड़ा फैक्टर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इसलिए इस वक्त। और दूसरा फैक्टर तो आपको पता है, आगा साहब रोहला साहब चुप करके बैठे हैं, और अगर वोटों की तादाद कम पड़ी, अगर कम मिकदार में वोट पड़े हैं, तो उसका ज्यादातर फायदा अगर हम देखें, क्योंकि मैंने कहा कि जो शिया कम्युनिटी से वाबस्ता वोटर है, इस बार वो वोट डालने के लिए निकलेंगे। अब किसके हक में डालेंगे ये मैटर ऑफ कंसर्न। अच्छा, ये भी बताइएगा फटाफट से, टाइम बड़ा कम है। आज फॉर्म भरने का टाइम है जी, आखिरी दिन है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती तकरीबन 12 बजे के आसपास बड़गाम पहुंचेंगे, जिसके बाद आगा मुंतजिर जो है वो अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। आगा महमूद साहब कितने बजे फॉर्म भर रहे हैं और कौन उनके साथ रहेंगे? क्या पार्टी की क़यादत की तरफ से कोई साफ कर दिया गया है? देखिए, महबूबा मुफ्ती साहब है, जैसे कि वो आज बड़गाम आ रही है, आगा मुंतजिर के साथ वो डीसी ऑफिस का रुख करेंगे और वहाँ पर अपने उम्मीदवार के साथ वो जो है नॉमिनेशन फॉर्म जो है आगा मुंतजिर भरेंगे। वहीं पर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि साहब 2 बजे के बाद फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जिस तरह से कल ही हमें इस बात की इत्तला मिली कि तकरीबन 2 बजे के बाद आगा महमूद साहब जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, और पार्टी की तरफ से कौन कौन उसके साथ होगा इस बारे में अभी तक पार्टी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकली है। मगर जहां तक हमारे सोर्सेज के मुताबिक शायद जो है उमर साहब या फारूक साहब दोनों में जो है। चलिए, आज आप बने रहेंगे वहां पर बड़गाम से, हम बराह रास्त आपकी तस्वीरें भी दिखाएंगे थोड़ी देर में जब नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि बड़गाम के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उम्मीदवार उतारा और एक ही फैमिली के, एक ही डायनास्टी के 4-5 लोग मैदान में हैं, तो क्या इसका फायदा कहीं और होगा? और सबकी नजरें सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह मेहदी पर रहेंगी कि क्या वो कैंपेन के लिए बाहर आएंगे और उसी रिग्रेस कैंपेनिंग करेंगे जिस तरीके से 2014 में हमने देखा था। एक बड़ा सवाल होगा।